हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम 18 घंटे का चैलेंज करने वाले हैं। लक्ष्य साफ है, बीपीएससी या यूपीएससी। और सुबह के 9 बज चुके हैं, दिमाग फ्रेश है और आज हम खुद से एक वादा कर रहे हैं, बिना हार माने पढ़ते रहना। आज का टारगेट है 18 घंटे स्टडी का। तो चलिए आज का दिन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कई दिनों से अपना बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो मैं आज उसको पहले चेंज कर ली हूँ ताकि अच्छा फील आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से वही डला हुआ था और ठंडी भी इतनी थी कि मैं बार बार धुल नहीं रही थी। तो मैं सोची कि जब मैंने बेडशीट तो चेंज कर ही दिया तो मैं टेबल का क्लॉथ भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं टेबल क्लॉथ चेंज करके अपने रूम की सफाई करके मैं चली गई थी ब्रश करने। ब्रश करते वक्त मैं जब जा रही थी तो मुझे मिला 2 रुपये। 2 रुपये पता नहीं किसका था। तो फिर मैं उसे ले जाके जो है कि बालकनी में जो दीवार है मैं उस पर रख दी, ताकि जिसका हो वो वहाँ से उठा ले। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरी बालकनी का नज़ारा 8 बजे का। तो मैं फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं फ़्रेश होके आ गई थी छत पे, मतलब जो 7 फ्लोर पे जो जिसमें किचन है। तो मैं वहाँ पे पहले पानी गर्म की, क्योंकि सुबह सुबह पानी पी लो तो मूड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं लाल चाय बनाई क्योंकि ठंड काफ़ी थी। फिर मैं अपना नाश्ता लेके नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने अपना जो है कि 8:32 में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें कि मैं पहले करंट अफेयर, जो अभी वार्षिक करंट अफेयर आया है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का। तो पहले मैं उसे देखूंगी, फिर उसके बाद जो है मेरा दूसरा स्लॉट है, मैं उसको कवर करूंगी। तो आज पूरे हारना नहीं है, आज पूरे 18 घंटे पढ़ने हैं। चैलेंज मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखो आप लोग आगे मैं कर पाती हूँ या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि मैं कर पाऊँगी। मैं जानती हूँ रास्ता लंबा है, थकान आएगी, नींद आँखों में भरेगी, मन बार बार बोलेगा बस अब छोड़ दो। लेकिन आज मैं मन की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनूंगी। 18 घंटा पढ़ना मुश्किल है, पर पूरी ज़िंदगी पछताना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए लोगों की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे। इन सब बातों को तो आप बिल्कुल इग्नोर करना और उनका सुनना नहीं बिल्कुल, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ। बस इतना काफ़ी है कि एक दिन मेरा रिजल्ट सबको बता देगा। आज मैं नहीं रुकूंगी, आज मैं नहीं झुकूंगी, आज मैं खुद से जीत कर रहूँगी। और ये 18 घंटे मेरे सपनों की नींव है और मैं इसे पूरा करके रहूँगी। चलो अब किताब खोलते हैं, क्योंकि मेहनत शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं अपना पहले जो है कि करंट कर चुकी हूँ, करंट अफेयर। तो अब मैं हिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी, जो मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी रिवीजन करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं रिवीजन के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुके हैं 10:26 सुबह के, जो कि मेरा जो हिस्ट्री था वो मेरा कवर हो चुका है, जो मैं रिवाइज़ करने बैठी थी। अब मैं अपनी दूसरी स्लॉट की तरफ आगे बढ़ूँगी, जिसमें कि मेरा ज्योग्राफी होगा। तो मैं हिस्ट्री में जो है कि भारत में फ्रांसीसी कारखाने थे उनके बारे में मैं पढ़ी थी, जिसमें कि कहाँ कहाँ थे। सूरत में, मसूलीपट्टनम में थे, और मद्रास और पांडिचेरी में थे। तो उनके बारे में अच्छे से रिवाइज़ की। फिर जो है कि फिर फ्रांसीसी के बारे में अच्छे से मैं उनका डिटेल पढ़ी, उनके बारे में कुछ लाइंस थी उनको याद की अच्छे से। डेनिस के बारे में पढ़ी, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ी, जो मैंने जो कल पढ़ा था उन सबको। और जो है कि भारत में ब्रिटिश कारखाने जो कि मसूलीपट्टनम, सूरत में वगैरह में थे, तो उनके बारे में मैं अच्छे से पढ़ी। तो आज मैं टोटल जो है कि 7-8 पेज पढ़ी, जो 10 से स्टार्ट की थी मैं। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री पढ़ना सिर्फ एक अतीत का याद नहीं करना है अतीत को, बल्कि जो है कि भविष्य को मजबूत बनाना है इसमें। और जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री बताती है कि हालात जैसे हो
बदलाव हमेशा संघर्ष से ही आता है। तो जो इतिहास से सीखता है वही आने वाले समय को बदलने की ताकत रखता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है कि हिस्ट्री हो चुका है डन। अब मेरा दूसरा स्लॉट है ज्योग्राफी, जो कि मैं इसके बाद ज्योग्राफी करूँगी। और फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन उसे डेली पढ़ो ताकि जो है कि आपको आगे चल के बोझ ना लगे, एक जगह जमा ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, बट रिवीजन करते रहो। तो मैं वही करती हूँ, डेली जो लेक्चर करती हूँ उसको मैं पहले सुबह रिवीजन करती हूँ, ताकि वो मुझे अच्छे से दिमाग में बैठा रहे और एग्ज़ाम के टाइम में उतना प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैं भी अभी हमारा ज्योग्राफी में जो है चल रहा है, चट्टान के बारे में चल रहा है। चट्टान का वर्गीकरण ये सब सर पढ़ा चुके हैं, तो फिर मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। है 11:30। तो अब हमारा जो है स्लॉट है, अभी का जो दूसरा स्लॉट है वो है हिस्ट्री लेक्चर, जो कि 11:30 से पूरे 4 बजे तक का है, जिसमें कि मैं 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट करूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 11:30 से 4 बजे तक है, हिस्ट्री का लेक्चर है। इसको मैं अभी पूरा करूँगी 4 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी फ्रॉम 11:40, ये 11:30 से 4 बजे तक हिस्ट्री लेक्चर तो मैं करने जा रही हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। तो इतने में आ जाती है मेरी दोस्त अनु, जो कि पहले मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती थी, बट जो है कि अभी वो जा चुकी है घर। तो अभी घर शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं इसके बारे में मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, जब वो घर जा रही थी पहला ब्लॉग में। तो वो वापस घर चली गई थी, मैं इसे नीचे छोड़ के आई। फिर मैं चेयर टेबल पे बैठे बैठे थक गई थी, तो फिर मैं अपनी बेड पे ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। तो मैंने अपना टैब लिया पहले, उसके बाद फिर जो मुझे करना है कॉपी ली। जो मतलब मेरा लेक्चर चल ही रहा था, इसी बीच में आई थी। तो 10 से 15 मिनट रुकी होंगी वो, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती ही रही हूँ। मैं 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर ली हूँ 2 बार। तो अनु जब आई थी तो उसे जब 10 मिनट उसमें भी ली थी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो मेरा छूटा हुआ था। छूटा नहीं था, मैं छोड़ के जो अनु के पास गई थी। तो पहले मैं अपना जो है कि ये वाला सेशन कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हो चुके हैं 8:30। अब मैं जा रही हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि अभी मतलब खाना जो है कि इसी टाइम पे मिलता है। 8:30 हो चुका, खाना लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, फिर अपना खाना खा के फिर अपना स्टार्ट करेंगे। चुकी हूँ खाना लेके, तो अभी हो रहे हैं 8:49। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि ये बार बार टाइम क्यों दिखा रही है। तो आपको तो पता है कि मैं चैलेंज ली हूँ 18 घंटा का। तो ये देखो अभी 8:50 हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार टाइम दिखाती हूँ। तो मैं भी खाना लेके आई हूँ, खाना के साथ साथ मैं लेक्चर भी कंप्लीट करूँगी, मतलब खाऊँगी भी और लेक्चर भी देखूँगी।
देखिए अभी हो रहे हैं 12:40। तो अभी रुकना बिल्कुल नहीं है क्योंकि 3 बजे तक का टारगेट है, तो हम उससे पहले पूरा करेंगे, उसके बाद ही बंद करेंगे अपनी पढ़ाई, मतलब आज की। तो अभी हम आपको गूगल से भी दिखा देते हैं कि कितना टाइम। तो देख सकते हैं आप लोग, हो रहा है ना ये टाइम इन पटना बिहार 12:41 हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी, जो है कि MCQ लगाने जा रहे हैं। मैंने दिन भर में जितना पढ़ा, जितना रिवाइज़ की, जितना लेक्चर की, उन सब की मैं MCQ करने जा रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने कितना पढ़ा है और मैं कितना कर पा रही हूँ उसके क्वेश्चन आंसर मैं MCQ, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कितना पढ़ी हूँ, कितना नहीं पढ़ी हूँ। तो आप लोग बने रहें। अभी रात हो चुकी है, सब सो चुके होंगे, इसलिए मैं सुबह धीरे धीरे बोल चल रही हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जो है कि आवाज़ इस रूम से उस रूम में जाती है, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्लॉट की तरफ। अभी रुकना बिल्कुल नहीं है। आप लोग बताओ, क्या ये हो पाएगा मुझसे? तो हाँ, ज़रूर हो पाएगा। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ इसके MCQ, जिसमें 14,000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लो। और स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे होंगे, और आवाज़ ये रूम से वो रूम में जाती है तो उनको डिस्टर्ब होगा, इस वजह से मैं जो है कि स्लो बोल रही हूँ। तो पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री की लगाऊंगी, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी की भी लेक्चर कर रही हूँ, उसके रिवाइज़ कर रही हूँ। 2 सब्जेक्ट साथ लेके चल रही हूँ मैं। तो पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी में। आप लोग बने रहें मेरे वीडियोज़ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। ये रहा OMR सीट और ये रही MCQ बुक। तो चलते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाते हैं, फिर देखते हैं कितना सही कितना गलत होता है। पहला ही गलत हो चुका है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो काफ़ी डर लग रही है, फिर भी देखो आप लोग क्या होता है। पहला गलत है, दूसरा तो सही है। तो ये रहा मेरा हिस्ट्री का MCQ जो मैं अभी लगाई थी। इसमें जो है कि मैंने 64 लगाए थे टोटल, जिसमें कि मेरे 3 गलत हुए हैं, 3 या 4। और मैं अपनी पॉलिटी की दिखाती हूँ अभी आपको। सॉरी गाइस, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोगों को, बट मैं क्या करूँ, आवाज़ बाहर तक जाती है। तो इसमें मैंने 68 लगाए थे, ये दूसरा का है। 68 लगाए मैंने। 68 में बहुत सारा मेरा गलत हो गया है, 24 के आसपास गलत हो गया है इसमें। तो मैं इसको जो है कि और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा दूसरा टेस्ट था पॉलिटी का, ये ज्योग्राफी का। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, कितना इम्प्रूव कर पाते हैं। लेकिन डेली प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं इसे डेली प्रैक्टिस करूँगी, मैं चैप्टर पढ़ूँगी, लेक्चर करूँगी और उसके MCQ लगाऊँगी डेली। आप लोग भी अगर करते हो ऐसे, चैप्टर पढ़ो, लेक्चर करो और उसके बाद उसका MCQ लगाओ, ताकि आपको आपका पता चले कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हो। तो गाइस, अभी मेरा MCQ होता है डन। तो अब हम अपनी मेंस के टॉपिक करेंगे। आज मुझे मेंस के कुछ चैप्टर याद करने थे। मेंस का जो है कि कुछ टॉपिक याद करना था, तो मैं उसे याद करूँगी। उसके बाद मेरा रूटीन होगा एंड। तो हम मिलते हैं मेंस के पॉलिटी, मेंस का टॉपिक याद करना है, तो उसके साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अभी बजने वाले हैं 2। तो मेरा MCQ डन हो चुका है। अब मैं पॉलिटी का मेंस के कुछ टॉपिक याद करूँगी, जो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। डेली एक क्वेश्चन लिखूँगी, ताकि मेंस के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर PT हो जाए फर्स्ट टाइम में ही,
तो मेंस में उतनी दिक्कत ना आए। तो ये रही मेरी एडिटोरिया की नोट्स, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता एवं स्वरूप। इसके बारे में पढ़ूंगी मैं भी, फिर इसकी आंसर राइटिंग करने की कोशिश करूंगी। अगर आज मैं नहीं कर पाई तो कोई इशू नहीं है, कल करूंगी, बट करूंगी ज़रूर। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगी, उसके बाद मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग बने रहिए वीडियोस में। थैंक यू। तो दोस्तों रात के 3 बजने वाले हैं। आज का 18 घंटा का स्टडी ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आप भी बीपीएससी या यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो याद रखना, कंसिस्टेंसी ही असली स्ट्रेटेजी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।